हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम पार्ट वन में सीखे थे मोल्ड बेस के जो कैविटी हाउसिंग होते हैं उसको डिजाइन करना विथ पिलर। तो आज हम उसी में काम को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें बोल्टिंग और आई बोल्टिंग और बीच का जो पॉकेट होता है जिसमें इंसर्ट फिट होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो पिछले वीडियो में हमने काम किया था उतना काम किया हुआ एक ब्लॉक है, बस इसका कलर हमने चेंज कर दिया है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्केच लेंगे और ये वाला जो प्लेन है इस पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन ले लूँगा मिड पॉइंट को पकड़ के, और इस मिड पॉइंट से इसे मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ और आप इससे कमांड सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमने लाइन क्रिएट कर लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इधर एक साइड में लिखा होगा कन्वर्ट टू रेफरेंस। मैंने इस लाइन को रेफरेंस लाइन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इसे मैं रेफरेंस कर दिया हूँ। अब यहाँ से एक बनाऊंगा रेक्टेंगल, जो कि ये सेंटर रेक्टेंगल होगा। ये वाला सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लिया हूँ। अब इसका मुझे डायमेंशन सेट करना है, तो मैं इसे 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो 100 का हमने एक डायमेंशन दे दिया है और दूसरा भी 100 का दे के इंटर कर दिया है। तो 100 बाई 100 का हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। अब इसमें हम आगे समझेंगे। हमें यहाँ पे एक चेम्फर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चेम्फर हम अभी लगा सकते हैं और नहीं तो इसे हम 3D में भी लगा लेंगे। तो चलिए हम 3D में ही करेंगे, क्योंकि चेम्फर यहाँ से देखो करने का तरीका क्या है आप समझ लो। जैसे यहाँ पे आपको स्केच में ही चेम्फर कमांड मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो डायमेंशन है और ये डायमेंशन दोनों को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको चेम्फर सेट करने के लिए एक एंगल में लाइन आ जाएगा, जो कि आप इसे कितना भी ड्रैग करके सेट कर सकते हो उस स्केच के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सेट हो जाएगा जितना पे सेट करना चाहूँ। जैसे कि मैं यहाँ 20 पे कर दिया तो ये 20 पे देखो चेम्फर लग गया है इस ब्लॉक पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेम्फर सेट कर सकते हो। तो मैं इसे रिसेट कर देता हूँ और इसकी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ से इसे अंडू कर देता हूँ। और फिर एक और तरीका है, जैसे आप यहाँ पे चेम्फर ले लिए, यहाँ पे चेक मार्क कर दो और एक ये वाली लाइन एक ये लाइन पकड़ लोगे, तो आप जितना के यहाँ रीडिंग या वैल्यू इनपुट करके रखोगे उतना ही के चेम्फर वहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ 10 का हमने किया है। अब जैसे मैं ये वाली और ये लाइन क्लिक करता हूँ तो 10 का चेम्फर हमारा लग के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेम्फर डाल सकते हो, लेकिन हम 3D से ही सीख जाएंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कैसे चेम्फर डाला। तो हम यहाँ से एक स्केच बना के इसे अब हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद अब हमें करना क्या है, एक्सट्रूड पर जाएंगे। एक्सट्रूड पर जाकर ये रीजन बाउंड्री में इसे सेलेक्ट कर लेंगे और मैं यहाँ से इसे 50 का जो हमने ब्लॉक बनाया था पिछली वीडियो में, उसी ब्लॉक को हमने 30 mm नीचे जाके यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला बॉडी सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ से शो रिजल्ट में देख लेंगे एक बार और फिर इसे अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो आपके सामने इस हाउसिंग के अंदर एक पॉकेट कट गया है जिसमें हम एक इंसर्ट को फिट करते हैं। तो ये वाला हो गया। अब यहाँ से हम इसमें थोड़ा एक चेम्फर दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ से फीचर में जाके ऊपर से हमने चेम्फर कमांड को उठा लिया है, पिकअप कर लिया है और यहाँ से इस एंगल पे आके हम इसे चेम्फर जैसे ही एंगल वाले लाइन को कहें हमने या का उसको एज को हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो आप ऑटोमेटिक 10 mm का एक चेम्फर अप्लाई हो गया जो कि मैं क्लिक करके रीडिंग पे दिया था। अब ये वाला एज ले लेंगे और यहाँ पर भी सेम चेम्फर दे देंगे ताकि जो हमारा इंसर्ट होगा इसी के रिस्पेक्ट में इसमें फिट होगा। अब हमें करना क्या है, अब इसमें हमें इंसर्ट को लॉक करने के लिए हमें बोल्टिंग का होल देना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ले लूँगा एक स्केच, इस पर क्रिएट करेंगे।
जैसे यहाँ से हमने एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन पे हमने कर दिया, यहाँ से स्केच बनाएंगे। उससे पहले देखो आप यहाँ पे आओगे टॉप बॉर्डर बार में, तो यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ वायर फ्रेम, सॉलिड, शेडेड, ये सारे करके देगा। तो हम यहाँ वायर फ्रेम में कर दिए हैं। वायर फ्रेम में करके मैं यहाँ से एक पॉइंट का लूँगा, एक यहाँ पॉइंट ले लिया और एक यहाँ पॉइंट ले लिया और एक यहाँ ले लेता हूँ और एक यहाँ, और इस पॉइंट को हम डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि मान के चलो हमने इस वाले लाइन को क्लिक किया और इस वाले को, यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन दे दी। जैसे मैं 8 की बोल्टिंग दूंगा, क्योंकि इंसर्ट बड़ा नहीं है, 4 बोल्टिंग दे रहे हैं तो 8 के भी काफ़ी है। तो 8 के बोल्टिंग के लिए अगर काउंटर की बात की जाए तो 13 यानी 14 mm का काउंटर लगता है, लगभग 13 का ही लगता है, पर 14 का हम लगा देते हैं। तो यानी इस वाले लाइन से जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से ये 7 mm इधर जाएगा और 7 mm इधर जाएगा। तो हमें कम से कम इस फेस से, इस लाइन से 10 mm का, या 10 या कहेंगे 15 mm का हम यहाँ से डिस्टेंस इसको दे देंगे। यहाँ से हमने 15 दे दिया और इस लाइन से भी मैं इसे 15 ही दे देता हूँ, यानी 15 बाई 15 का हमने इसको डायमेंशन दे दिया है। अब इसी हिसाब से हम सबके लिए डायमेंशन सेट करेंगे एक एक करके। जैसे ये वाले सिलेक्ट किया पॉइंट और ये लाइन, और यहाँ पे इसका डायमेंशन दे दिया 15 का। उसी तरह से ये वाला लाइन को सिलेक्ट किया मैं और यहाँ पे डायमेंशन मैं दे दिया 15 का और इंटर कर दिया। फिर ये लाइन के साथ ये वाला लाइन लूँगा और यहाँ से हम 15 का डायमेंशन दे देंगे। आप डायमेंशन अपने हिसाब से इसे दे देना, जो भी आपको डायमेंशन की ज़रूरत होगी या रिक्वायरमेंट होगा वो। यहाँ से हमें 15 का डायमेंशन इसमें भर दिया और फिर इसको भी लेके मैं यहाँ 15 का डायमेंशन दे के देखता हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो 15 का ही रहने देंगे, नहीं तो चेम्फर की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम ये वाला एक होल की रीडिंग को थोड़ा ऑफसेट करके चलते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे 4 पॉइंट क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम जाएंगे और ये शेडेड विथ एज पे जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम करते हैं फिनिश। अब फिनिश करने के बाद हम जाएंगे होल कमांड में, और होल कमांड में जाकर जो भी पॉइंट होगा, हमें यहाँ थ्रेडेड होल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्क्रू क्लियरेंस होल चाहिए। तो स्क्रू क्लियरेंस होल में जाके ये वाला फेस पे आके फॉर्म एंड डायमेंशन में जाके काउंटर बोर पे क्लिक करना है। काउंटर बोर पे क्लिक कर दो आप इसे, और यहाँ से पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लो। एक ये वाला पॉइंट के साथ ये तीनों सेलेक्ट हो गया बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ से हमें जो बोल्टिंग का काउंटर बोर करना है, जैसे कि 8 का मैं बोला था, तो यहाँ से ए मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ए मेट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसे अप्लाई, या पहले शो रिजल्ट कर लेते हैं। शो रिजल्ट किया तो आप देख सकते हो आपके सामने ये 4 बोल्टिंग के होल बन के तैयार हो गए हैं। और मैं यहाँ से अब इसे अप्लाई कर दूंगा। इसे मैं अप्लाई कर दिया तो हमारे सामने बोल्टिंग के होल बन के तैयार हो गए, जो इसमें इंसर्ट लगेगा तो उसे लॉक करने के काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्लैंपिंग प्लेट लगाते हैं हम, तब कि मतलब कि जब हमारा मशीन पे ये मोल्ड लोड होगा तो 2 हाफ में होता है, एक फिक्स्ड हाफ, एक मूविंग हाफ। तो दोनों हाफ को क्लैंप करने के लिए हमें एक क्लैंपिंग प्लेट देना होता है। तो उसके लिए हमें एक बोल्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उस प्लेट को होल्ड करके रख सके। तो इसलिए हम अब इसको थोड़ा एक बोल्टिंग दे देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ तो ये फिनिश कर देते हैं, ये पता नहीं क्यों फिनिश मांग रहा था, और इसे मुझे करना पड़ेगा फ्रंट। अच्छा, ये होल वाला कमांड ही खुल गया था, इसीलिए इसे हटाओ। और यहाँ पे थोड़ा मैं ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक स्केच ले लेता हूँ। एक स्केच लेने के बाद इसे फिर से मैं वायर फ्रेम में एक बार करूँगा, और वायर फ्रेम में करने के बाद मैं फिर से पॉइंट क्रिएट करूँगा। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ ले लूँगा, एक पॉइंट यहाँ ले लूँगा, और यहाँ पे मैं दे दूँगा M10 या M12 की बोल्टिंग। तो इसके लिए मुझे डायमेंशन देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ से रैपिड डायमेंशन को पिकअप कर लिया है और यहाँ से 200 की ब्लॉक है तो मैं यहाँ से 100 का दे दूँगा।
और इंटर कर दूंगा। 100 का दे के इंटर कर दिया। अब यहाँ से जो हमारा पिलर है वो 30 mm की दूरी पर है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें कम से कम 20 पर ही दे देते हैं। यहाँ से हमने 20 पे बोल्टिंग दे दिया है, और इसको भी वैसे ही करेंगे, डायमेंशन सेट कर दूंगा मैं इसको भी, जैसे यहाँ पे 20 का कर दिया और इंटर कर दिया, और ऐसे में 100 का कर देंगे, क्योंकि 200 बाई 200 का प्लेट है तो इसलिए 100 का हमने डायमेंशन यहाँ पे दे दिया है। ये वाला डायमेंशन सेट नहीं हुआ है तो थोड़ा हम इसे 100 के उठा नहीं रहा है यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये वाला रीडिंग पहले हमें डिलीट करना होगा, ऑल सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है और यहाँ पे 100 का डायमेंशन दे देना। इस तरीके से हम सबकी डायमेंशन सेट कर लेते हैं पहले। जैसे इसे भी हमने 20 का सेट कर दिया है, और ऐसे में हमें 100 का भी इसे देना होगा, तो इसे भी 100 का मैं दे दिया हूँ। हमें कैलकुलेशन एक माइंड में होना चाहिए जिस हिसाब से हम डायमेंशन को सेट कर सके। तो मैं अभी माइंड में कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो इसको मैनेज करना आप, और इस हिसाब से हम इसके डायमेंशन को सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं और फिर इसे कर देते हैं फिनिश। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे पहले हम कर देते हैं शेडेड में, और शेडेड में करने के बाद फिर हम जाएंगे होल कमांड में। अब यहाँ पे क्या है कि हमें थ्रेडेड होल चाहिए, तो हम यहाँ ऊपर में ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे थ्रेडेड होल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जितने की होल चाहिए, जैसे कि मैं बोला था 10 का या M12 का कर दूंगा, तो M12 पे क्लिक करने के बाद हमें उस पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा जो पॉइंट हमने दिया है यहाँ पे बोल्टिंग के लिए। और जैसे ही हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो आपके सामने M12 के टेपिंग के लिए 4 होल क्रिएट हो चुके हैं। जैसे इसे अप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे होल बन के तैयार हो गए हैं। ये होल हमारा पीछे के जो प्लेटें आएंगी, कहें कि क्लैंपिंग प्लेट या सपोर्ट प्लेट, उसको ये क्लैंप करने में ये मदद करेगा। तो ये हमारे सामने होल बन के तैयार हो गया है। हम थोड़ा सा इसे सुधार कर लेते हैं, जैसे इसमें शो और हाइड में गया, और यहाँ से जो स्केच है इसे मैं हाइड कर दूंगा, स्केच और कर्व को। तो आप देख सकते हो आपके सामने होल बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें रह गया एक और काम, ये जैसे कि यहाँ पे हमें एक बोल्टिंग का होल देना चाहिए, आई बोल्ट का, ताकि जो हमारा मोल्ड है उठाने और रखने में आसानी हो, कहीं ले जाने में भी। जैसे लिफ्टिंग के लिए एक होल, तो हमें उसके लिए यहाँ सेंटर में एक होल देना होगा। तो चलिए इसको भी बना ही देते हैं। जैसे हम डायरेक्ट भी होल कमांड पे चले जाएंगे, और होल कमांड पे जाने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। अभी आप देख सकते हो जैसे कि पॉइंट का डायमेंशन अब हमें देना होगा। यहाँ रैपिड डायमेंशन ले लिया, रैपिड डायमेंशन में जाने के बाद ये वाले लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमें 25 यानी 25 देना है, और इस फेस से सिलेक्ट करके ये वाले फेस की डायमेंशन हमें 100 का कर देंगे, क्योंकि ये 200 बाई 200 का प्लेट है। और 100 का डायमेंशन करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिनिश जैसे ही करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होल कमांड में हमें ले जाएगा, और यहाँ से हमें होल जो चाहिए वो कम से कम M16 या M16 कहें कि उसको देना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और M16 के होल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें हम टेपिंग कर देंगे ताकि इसे ले जाने में आसानी हो। और भी कुछ काम होते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ मोल्ड लेग का होल लगाना है तो हम टॉप बॉटम प्लेट में भी दे देते हैं, जिसकी वजह से 4 लेग पर ही इतना छोटा मोल्ड टिक जाता है। अब हम इसमें एक थोड़ा सा काम और करते हैं, जल्दी से फटाफट इस पे चेम्फर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 का चेम्फर ले लिया है, और ये जो एज है किनारे, इस पे हम चेम्फर अप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ के जो शार्प एज हैं
ये ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से कर दिया अप्लाई। आप देख सकते हो चेम्फर लग गया है और इसमें थोड़ी सी एक कहें कि फिनिशिंग आ गई है। और ये वाला एज, ये वाला ऊपर वाला एज पे जो है चेम्फर दे देते हैं। इस पे चेम्फर कम कर देते हैं, जैसे कि इस पे 1.5 का दे देता हूँ। यहाँ ज़्यादा हेवी चेम्फर रिक्वायरमेंट नहीं रहता है हेवी चेम्फर का। और इस तरीके से हमने यहाँ चेम्फर डाल दिया। और ये वाला जो एज है इस पे हम चेम्फर डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं मान लो 10 का चेम्फर दे देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 8 का करके देखते हैं। 8 का भी ज़्यादा है तो पिलर के हिसाब से हम 5 का यहाँ चेम्फर अप्लाई कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा लगने लगा ये। इसमें एक और कमांड हम कर देते हैं, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे जाएंगे सरफेस में जाने के बाद मोर में जाएंगे, यहाँ से एक ट्यूब कमांड होगा। ट्यूब कमांड को हमने सेलेक्ट किया। अब इस वाले एज को पकड़ के यहाँ से शो रिजल्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो आपके सामने इस पे ट्यूब बन के तैयार हो गया है। तो ये जैसे कि सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये और ये सिलेक्ट, और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। सर ये हो नहीं रहा है किसी कारण से। एक एक अप्लाई होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ऐसे एक कर दिया, अप्लाई कर दिया। ओह, यहाँ कम का हो गया, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसे एक बार मैं पीछे जाता हूँ और यहाँ से ट्यूब कमांड को उठाता हूँ और यहाँ पे 3 का दे देता हूँ कम से कम। और यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से अप्लाई कर दिया। इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करते हैं। मैं इस एज को इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि मुझे स्केच बनाने में, प्लेन लेने में ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट इसी को इस्तेमाल कर लिया एज का। यहाँ पे एक काम मेरा बढ़ गया है लेकिन मैं उसे कर लूँगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस वाले फीचर्स को सेलेक्ट करना होगा। 1 2 3 4 और ये लीनियर डायरेक्शन में हमें देना होगा इसका डायरेक्शन। एक एक्सिस दे देंगे, जैसे कि यहाँ से सेलेक्ट किया ये, और यहाँ से हम दे देंगे इसे रिवर्स। रिवर्स देने के बाद यहाँ पे शो रिजल्ट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई हमने किया तो यहाँ पे ट्यूब बन के तैयार हो गया। तो अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे सबस्ट्रैक में। सबस्ट्रैक में जाने के बाद ये बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये ट्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कीप टूल में से चेक को हटा देते हैं और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। वैसे ये बॉडी सिलेक्ट करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये ट्यूब करूँगा, फिर ये ट्यूब करूँगा, फिर यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। फिर यहाँ से बॉडी सेलेक्ट किया, फिर ये ट्यूब लिया, फिर एक ट्यूब लिया, फिर एक ट्यूब लिया, फिर से अप्लाई। फिर बॉडी को सिलेक्ट किया, फिर ट्यूब लिया, फिर ट्यूब लिया, फिर एक ट्यूब लिया, फिर से अप्लाई। अब आप देख सकते हो आपके सामने इस पिलर में ऑयल ग्रुप डल गया है। अब हम इसमें एक और काम कर देते हैं। ये वाला जो फीचर है ना, ये एक एक्स्ट्रा लग रहा है। आप देख सकते हो आपके सामने जो एज पे है, तो इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। ये वाला फीचर्स को हम, ये जो एक्स्ट्रा एक प्रोफाइल सा क्रिएट हो गया है ट्यूब, इससे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से अप्लाई कर दिया, यहाँ से अब ये कर दिया हमने डिलीट। आप देख सकते हो आपके सामने विथ पिलर हमारा एक कैविटी हाउसिंग बनके तैयार हो गया है विथ बोल्टिंग और काउंटर बोर होल के साथ। अब हम इसमें फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इस वीडियो के इतना ही पे बंद करते हैं। आगे सीखेंगे नए पार्ट के साथ, नए तौर तरीके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।